NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया। PTI के रुकन असम्बली फिरदौस शमीन नकवी, राजा अजहर और बिलाल गफ्फार समेत 6 अरकान को हल्के से फौरी निकलने का हुक्म। DRO का पुलिस को खत, अरकान असम्बली को हल्का बदर करने और अरकान असम्बली, सेनेटर या वुज़रा को हल्के में न आने की हिदायत। एक पोलिंग स्टेशन पर MKM और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का खवातीन वोटर्स को बल्ले पर मुहर लगाने के लिए मजबूर करने का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को खत लिख दिया, कहा पोलिंग स्टेशन A1 स्कूल में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होते हुए पुलिस ने 50 मर्द वोटर्स को दाखिले से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कराची में हल्का NA 249 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कम तादाद। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम है, वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे मुहिम के लिए इस हल्के में नहीं आ सकते। हल्के में तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, MQM पाकिस्तान के हाफिज़ मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। नशिस्त PTI के फैसल वावडा के सेनेटर बनने के बाद मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई थी। NA 249 में आज का दिन तहरीक इंसाफ का होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा इंतखाब से मुतालिक तमाम सर्वे बताते हैं कि तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन अमजद इकबाल से मुकाबला है। ये मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि बल्दिया के अवाम जोग तर जोग घरों से निकलें, एक नई तारीख लिखें। आपका एक एक वोट इस मंजिल की जानिब कदम है जो आपके दिल की आरजू है। आपने आज हिम्मत की तो कल का सूरज तब्दीली लाएगा, अंधेरे दूर कर देगा। वोट डालना एक कौमी जिम्मेदारी है। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं NA 249 में। बल्दिया टाउन का ये स्कूल है और इस एक स्कूल में 3 खवातीन के और 3 मर्दों के जो है वो इसमें बूथ भी हैं। यहाँ पर खूब गहमा गहमी हमें नजर आ रही है। वोट पड़ेगा तो मुल्क बढ़ेगा। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की जियो न्यूज़ पर भरपूर कवरेज जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकम्मल SOPs के साथ नाजरीन को पल पल की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 151 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5480 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 57,013 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19%, बलूचिस्तान में तकरीबन 20%, लाहौर में 14%, पंजाब में 10% और इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 689 मरीज़ वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर, मुल्तान और मर्दान में 73% और गुजरांवाला में 62% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर के 70%, स्वाबी 67, स्वात 60, मर्दान में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। कराची में 22 से 28 अप्रैल तक कोरोना के मुस्बत केसेस का तनासुब तकरीबन 11% रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% और सखर में 9% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूरत हाल अच्छी नहीं, सख्त इक़दाम करने होंगे। SOPs और स्टाफ कम करने के फैसले पर अमल न करने वाले निजी इदारों को सील किया जाएगा। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट बंद होगी। वज़ीर सेहत से डॉक्टर अजरा पिचोह का कहना है कि कराची में UK वेरिएंट के साथ B1135 वेरिएंट भी सामने आया है। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों के मुतासर होने का खदशा है। कोरोना केसेस की शरह 15% तक पहुंची तो लॉकडाउन के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा कोरोना का फैलाव रोक ना पाए तो ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पिछले 1 साल में तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। हमारा असासा मईशत को उठाने वाले समुंदर पार पाकिस्तानी हैं। सिफारत खानों का सबसे अहम फरीज़ा पाकिस्तान के मजदूर तबकों का ख्याल रखना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मेहनत कशों का ध्यान नहीं रखा। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमारा अलमिया है, किसी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की, ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जोर लगाया। यही मुल्क के आगे बढ़ने की राह में रुकावट बना। 30 साल में 20 मरतबा IMF के पास जाना पड़ा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। इत्तेहाद बरकरार है। ईद के बाद सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। दोनों जमातों के लिए इत्तेहाद में शमूलियत में कोई रुकावट नहीं। अगर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर सकते हैं। जो वजाहत तलब की थी वो वजाहत दे दें तो मामला आगे चल पड़ेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में से हैं। जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्ज़ामात का वज़ीर-ए-आज़म को दुख है। इंसाफ का तकाजा है कि जहांगीर तरीन इल्ज़ामात का सामना करें। जहांगीर तरीन को बैरिस्टर अली ज़फ़र पर मुकम्मल एतमाद है। चीनी स्कैंडल केस FIA की खुसूसी टीम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे का सर-ए-नौ जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि टीम केस के मेरिट, डीमेरिट, तहकीकात का मयार और शवाहिद का सर-ए-नौ जायज़ा लेगी। टीम शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ चीनी स्कैंडल केस में दर्ज FIR का भी जायज़ा लेगी। टीम चीनी स्कैंडल केस में दरकार कानूनी मशावरत के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र की खिदमात हासिल करेगी। कलअदम तहरीक लबैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। ज़राए का कहना है कि कलअदम तहरीक लबैक की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब कर लिया। पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम में साजिद खान का डेब्यू। जिम्बाब्वे ने 59 रन बनाए हैं और 4 विकेट्स गिर चुकी हैं। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाम बहक 2 मुल्ज़िमान के लवाहिकीन का एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर मैयतों के हमरा 3 घंटे तक धरना दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। बाद में मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 103 से 115वें नंबर पर आ गया। फहरिस्त में वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कैराकस पहला नंबर, काबुल 14वें, ढाका 43, ह्यूस्टन 52, दिल्ली 82, वाशिंगटन DC 88 और बेंगलोर 108वें नंबर पर मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने पर फ्रॉड के मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को प्रॉपर्टी फ्रॉड के केस में अदालत पेश किया गया था। मैं सुबह ही आया हूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से वोट अपना दे सकूं। जब तक हम सब जिम्मेदार शहरी नहीं बनेंगे उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। आज ये है कि थोड़ा सा परेशानी तो हो रही है, लेकिन ये कि मैं अपने परेशानी पर नहीं देता। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में शहरी पुरजोश। कई पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी सुबह सवेरे वोट डालने पहुँच गए। खुसूसी अफराद ने भी अपना वोट कास्ट किया। कोई सहारे के साथ पोलिंग स्टेशन पहुँचा। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ताख़ीर से पहुँचे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर बाज़ वोटर्स को मास्क और शनाख्ती कार्ड ना होने पर वापस भेज दिया गया। विफाकी काबीना में 3 नई तकर्रियाँ। इस्लामाबाद रुकने कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर। उस्मान डार दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर। डॉक्टर वकार मसूद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख़जाना और रेवेन्यू मुकर्रर। डॉक्टर वकार मसूद इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रेवेन्यू थे।
मामले खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास में SOPs पर अमल करने की तलकीन की गई है। हुकूमत ने एतकाफ़ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। शहरी कल जुमे की नमाज अदा करने जाएँ तो SOPs पर अमल करें, घर से वज़ू करें, मास्क पहने, फासला रखें। कोरोना की रोकथाम के इकदामात। पेशावर के इलाके शाहगली और गरीबाबाद में आज रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सिंध के जिला थरपारकर के कई इलाकों में भी आज से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इस्लाम कोट, मिठी, नगर पारकर, डाहली, डेपलो, छाछरो और खलोई के इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुसलसल दूसरे रोज़ 1 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी हौसला अफजा है। PIA का खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। 3 तैयारों के ज़रिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तफाक। अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 20 मई को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा हाइको मास पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखेगा। मुलाकात में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद पैदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर में बैंक साल साल से 150 अरब कर्ज दे रहे थे, अब 200 अरब रुपए कर्ज दे रहे हैं। आम आदमी को मार्कअप सब्सिडी वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक दी जा रही है। रोशन ब्रांड के तहत अपनी कार एक अहम मनसूबा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से बैठकर गाड़ी खरीद सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा का टेलीफोन पर राबता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर, अफगान अमन अमल, फौजियों की तादाद में कमी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अयादा किया। अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा, कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आएँ। तालिबान ने अफगान रहनुमाओं को ख़त में बराह रास्त बातचीत का मुतालबा कर दिया। भारत में कोरोना मुतासरीन और अमवात का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 3,79,000 केसेस, 3,645 अमवात। राजस्थान के वज़ीर आला भी कोरोना में मुब्तला। कुंभ मेले के बाद कोरोना में इजाफे के बावजूद उत्तराखंड में 14 मई से 4 रोज़ा सालाना मजहबी त्यौहार चारधाम यात्रा के इनेकाद की इजाज़त दे दी गई। कीनिया ने भारत के लिए परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका का भारत के लिए $10 करोड़ से ज़ायद मालियत की कोरोना सप्लाईज भेजने का ऐलान। रूस ने ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल तिब्बी इमदाद भारत भेज दी। और मारूफ कॉमेडियन फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ के परस्तार आज भी बेशुमार। अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए 45 बरस बीत गए।